हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है MUFG बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 450 ITR पेज नंबर 597 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर एसएससी ने विवाद से विश्वास स्कीम की एक एप्लीकेशन लगाई। एसएससी के दो मैटर पेंडिंग थे। एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर गया हुआ था और एक मैटर ट्रिब्यूनल के पास था। एसएससी ने जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में था उसके अगेंस्ट या उसके लिए विवाद से विश्वास स्कीम का फॉर्म फाइल किया, लेकिन वो फॉर्म कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि एसएससी का एक मैटर ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है और वो मैटर सेम असेसमेंट ईयर का है, इसलिए विवाद से विश्वास स्कीम तभी एप्लीकेबल होगी जब एसएससी उन दोनों मैटर्स के लिए, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो मैटर आईटीआईटी के अंदर चल रहा है, उन दोनों के लिए विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जाएगा। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में गया। एसएससी का यह कहना था कि जो स्कीम आई है उस स्कीम की जो मंशा है वो ये है कि डिस्प्यूट सेटल करना। जो स्कीम है वो कोई एक टैक्सिंग स्टैट्यूट नहीं है, वो एक ऐसी स्कीम है जो कि कोर्ट्स को डिकंजेस्ट करना चाहती है, जो कि डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती है, जिसका मकसद ये है कि सरकार को बिना किसी लिटिगेशन में जाए ज्यादा से ज्यादा जो है वो टैक्स रिकवर हो सके। वो कोई टैक्सिंग स्टैट्यूट नहीं है। दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि इस स्कीम के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि एसएससी इस स्कीम के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए जा सकता है। ऐसा संभव है कि एसएससी के एक ही साल के मैटर अलग अलग स्टेज पर चल रहे हों। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर हुआ, उसकी भी अपील चल रही है। फिर बाद में एसएससी को उसी साल का कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू हो गया, उस साल की भी अपील पेंडिंग है। हो सकता है उसी साल का एसएससी का सेक्शन 153A के अंदर भी कोई मैटर चल रहा हो, या एक साल के सेक्शन 148 के अंदर दो अलग अलग बार अलग अलग मुद्दों पर भी ऑर्डर हो सकते हैं, उन सबका डिस्प्यूट चल रहा हो। तो जो विवाद से विश्वास स्कीम थी वो ये सजेस्ट करती है और वो बिल्कुल इस बारे में क्लियर है कि एसएससी किसी भी डिस्प्यूट के लिए विवाद से विश्वास स्कीम में जा सकता है और ये कहीं भी इस स्कीम का सोल नहीं है कि आपको उस असेसमेंट ईयर के सारे डिस्प्यूट्स के लिए इकट्ठा जाना है। तो जब एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की विवाद से विश्वास स्कीम की एप्लीकेशन को मंजूर करने के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को दिशा निर्देश दिए और ये कहा कि जो विवाद से विश्वास स्कीम के जो प्रोविजंस हैं वो किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बारे में या हर डिस्प्यूट को एक सेपरेट लेते हैं और आप अलग अलग डिस्प्यूट पे ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें इसके लिए स्कीम में जाना है या नहीं जाना। इसके लिए कोर्ट ने इस केस में कुछ विवाद से विश्वास स्कीम के प्रोविजंस का जिक्र किया। उदाहरण के तौर पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज सब ए के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो एन अपील यूज किया गया है। मतलब यदि एक साल की 2 अपील है तो आप खाली एक अपील के लिए जा सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज जे के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो एनी अपील वर्ड यूज किया गया है। तो यदि एक साल की 2 अपील है तो आप किसी भी अपील के लिए जा सकते हैं। तीसरा, रूल 2 सब रूल बी ऑफ द स्कीम के अंदर जो डिफाइन किया गया है अपील को या डिस्प्यूट को, उसके अंदर कहा गया है कि इट डिफाइंस ईच अपील, रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन एज ए सेपरेट डिस्प्यूट। तो एसएससी को यदि कोई लगता है कि वो उसको एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए जाना है स्कीम में तो वो उसके लिए जा सकता है।
एक और बात इसमें, जो फॉर्म 5 है उसका जो कॉलम 3 है, यदि हम उसको पढ़ें तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट सेटल्ड, तो वहां पे भी असेसमेंट ईयर कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो पूरे केस का जो मेन मकसद है वो ये है कि हर अपील, चाहे वो स्पेशल लीव पिटीशन हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास हो, या आईटीएटी के अंदर हो, या हाई कोर्ट के अंदर हो, वो एक सेपरेट डिस्प्यूट है और हम सेपरेट ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसके लिए स्कीम में जाएं या ना जाएं। तो इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की वीएसवी के अंदर जो जाने की एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है MUFG बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 597 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया।